इलेक्टोरल बॉन्ड के गोरख धंधे का सच हर दिन नए रूप में देशवासियों के सामने आ रहा है। दूसरी तरफ लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बता रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में संविधान लागू होने के बाद शुरू हुई भारतीय संसदीय व्यवस्था का ये सबसे बड़ा विरोधाभास हैंड्स बार के चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। नागरिक अधिकारियों के लिहाज से ऐसा होना भी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण देश के आम नागरिकों के अधिकार और सरकारी तंत्र पर भरोसे के नजरिए से काफी अहमियत रखता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण के इस पहलू को लेकर आम लोगों में समझ कम है। इसके बावजूद आम चुनाव में इस मसले के छाए रहने की पूरी संभावना है। लोकतांत्रिक ढांचे के तहत संवैधानिक संरक्षण में संसदीय व्यवस्था की सफलता के लिए सहमति के साथ असहमति का भी उतना ही महत्व है। इसके साथ ही इस संदर्भ में सरकारी और राजनीतिक तंत्र पर आम लोगों का भरोसा काफी मायने में रखना है। जब तक देश के नागरिकों का सरकारी राजनीतिक तंत्र पर भरोसा कायम है, संसदीय व्यवस्था की प्रासंगिकता बनी रहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के गोरख धंधे ने सरकारी तंत्र पर आम लोगों के भरोसे को झकझोर रखा है। सवाल है कि इस भरोसे पर आंच आने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका जवाब सरल है, जो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई उसी की जिम्मेदारी भी बनती है। इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते रहते हैं कि देशवासियों का भरोसा उनके लिए बेहद मायने रखता है। ऐसे में सरकारी तंत्र पर आम लोगों के भरोसे को वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बनती है। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर विचार किए जाने की जरूरत है। देश के आम लोगों में गरीबों और वंचित वर्गों के लिहाज से पूरे प्रकरण पर मंथन की जरूरत है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो गई है। इनमें से बहुसंख्यक लोगों की संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर सामान्य समझ काफी सीमित है। पूरे प्रकरण में संविधान से हासिल नागरिक अधिकारों के लिहाज से विचार किए जाने की जरूरत है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मई 2014 से लगातार एनडीए की सरकार है। इस सरकार का लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 साल पूरा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय परिवारजनों के साथ एक चिट्ठी जारी करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं। इस रूप में देश के हर नागरिक के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। इस चिट्ठी से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में आम लोगों के भरोसे को क्षति पहुंची है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। इसके बावजूद इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री 5 बार विश्वास शब्द और 1 बार भरोसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बतौर प्रधानमंत्री ये देशवासियों के नाम से आखिरी चिट्ठी थी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री का फोकस पूरी तरह विश्वास शब्द पर रहता है। हालांकि जवाबदेही होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड से टूटे भरोसे की जिम्मेदारी इस चिट्ठी में स्वीकार नहीं करते हैं। यह चिंतनीय विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में शुरू से मोदी सरकार का रवैया जिस तरह से रहा है, उसे आम लोगों के नजरिए से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए ही आज ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम ही संदेह के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, हमारे देश के राजनीतिक तंत्र में नागरिकों को कितना महत्व दिया जाता है, इसकी भी कलई इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण से खुलती है। चाहे सरकारी तंत्र हो या राजनीतिक तंत्र हो या संवैधानिक संसदीय ढांचे में देश के नागरिकों से ऊपर कोई नहीं है। इस ढांचे में देश का आम नागरिक विधायिका या संसद, कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका तीनों से ही ऊपर है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल मंत्र है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो या फिर संसद से पारित कोई भी कानून हो, इस मूल मंत्र से छेड़छाड़ या छेड़खानी करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में मोदी सरकार ने इस मूल मंत्र को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। इसमें राजनीतिक दलों को सर्वोपरि बना दिया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद जैसे जैसे रहस्यों का पर्दा उठ रहा है, तमाम आशंकाओं के सच होने की भरपूर गुंजाइश नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि काला धन का इस्तेमाल राजनीतिक चंदे में नहीं हो, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। लेकिन इस स्कीम को अमल में लाने के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म या तंत्र नहीं दिखता जिसमें यह गारंटी मिल जाए कि बॉन्ड खरीदने में काले धन का इस्तेमाल कंपनियों या लोगों ने नहीं किया है।
अगर इस तरह से कोई भी मैकेनिज्म था जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो अब मोदी सरकार को जनता के सामने उसके बारे में बताना चाहिए। अब तक की जो प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में है, उसके मुताबिक कालाधन का इस्तेमाल होने की भी भरपूर गुंजाइश दिख रही है। तमाम आशंकाओं आपराधिक पहलुओं के शामिल होने की ओर इशारा करती हैं, जिसकी पड़ताल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के जरिए होनी चाहिए। ऐसा होने पर भी भ्रष्टाचार और सरकार या राजनीतिक दल और कारपोरेट के बीच साठगांठ की आशंकाओं से जुड़ी सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे सरकारी और राजनीतिक तंत्र पर आम लोगों के भरोसे को बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इस पर आप हमें हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।